नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य जैसा कि आपको पता है कि शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और सार्थक समूह मतलब जिसका अर्थ निकलता है, जिससे हमें कुछ पता चलता है। जैसे घोंसले में पक्षी रहते हैं, ये एक बात है जिसको पढ़कर हमें समझ आ रहा है कि कोई भी क्या कहना चाहता है। ये सार्थक वाक्य है जिसे पढ़कर समझ आ रहा है। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं, में पक्षी रहते घोंसले हैं, यहाँ पर शब्द तो हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ना ही हमें समझ आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है, तो हम इसे एक वाक्य नहीं कह सकते। तो वाक्य के भेद अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। वाक्य कैसे कैसे होते हैं। वाक्य जब भी कोई हमसे कुछ बोलता है तो या तो कोई हमें सूचना देता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ प्रश्न पूछता है, या कोई हमको ऑर्डर देता है कि ये करना है नहीं करना है, कोई मना करता है। तो ये सुनकर हमें पता चलता है कि कहने वाले का क्या भाव है या क्या वो कहना चाहता है। यही हमारा कहलाता है अर्थ के आधार पर वाक्य की पहचान करना। तो वाक्य के भेद हमने 8 यहाँ पर हैं हमारे। एक विधान वाक्य जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक वाक्य। चलिए अभी इन वाक्यों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। विधानवाचक वाक्य वो वाक्य हैं जिनमें किसी कार्य या क्रिया के होने की सूचना मिलती है, उसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे माँ सो रही है, देखिए क्रिया हो रही है, इसमें सोना क्रिया है। रीता फल खरीदने बाजार जा रही है। हम सब पढ़ रहे हैं, मैंने 2 फूल तोड़े थे। रमा मैदान में खेल रही है। यहाँ हम एक सिंपल सी एक क्रिया होने की सूचना दे रहे हैं। तो यहाँ विधानवाचक वाक्य जिसमें सिंपल सी कोई बात हमें पता चलती है कि यहाँ क्रिया हो रही है। इसी दूसरा हम ले लेते हैं निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य में इसमें हम किसी क्रिया को करने से मना करते हैं। ज़्यादातर इनमें नहीं, मत, निषेध, मना करना आता है। किसी काम को करने से मना करना। राधा पढ़ाई नहीं कर रही है, देखिए पढ़ाई करने को मना कर रही है या नहीं कर रही है। जहाँ ये नहीं, मत ये दिखाई देते हैं वहाँ पर निषेधात्मक वाक्य होते हैं। कविता सफाई नहीं कर रही है। यहाँ कूड़ा मत डालो, यहाँ पर कूड़ा डालने को मना किया जा रहा है। बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर ये निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें हम किसी को कोई कार्य करने के लिए कहते हैं या किसी से कोई अनुमति लेते हैं, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ ये सेठ इन दोनों को कह रहा है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये देखिए आज्ञा देकर कह रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपना काम पूरा करो। यहाँ कोई हमें किसी चीज़ के लिए कह रहा है कि ये करके लाओ तुम अपना काम पूरा। जाओ जाकर पौधा लगाओ, ये आज्ञा दी जा रही है। कल यहाँ आकर सफाई करना, ये भी कोई हमें काम करने के लिए कह रहा है। दीवार पर मत लिखो, यहाँ भी आज्ञा दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पर मत आ रहा है तो ये निषेधात्मक में भी आता है, लेकिन क्योंकि इस कार्य को करने के लिए मना किया जा रहा है, कोई दूसरा हमको कह रहा है कि ये कार्य नहीं करना है, आज्ञा दे रहा है, तो ये कार्य भी निषेधात्मक में भी आएगा और आज्ञावाचक में भी आएगा। देखिए अब हमारा है ये विस्मयवाचक वाक्य। इसमें विस्मय में क्या होता है, हमें किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य होता है, घृणा, शोक, दुख
भय, इस तरह के जो भाव हमारे अंदर आते हैं और हम अरे, हाय, छी, ओ, इस तरह के हमारे उच्चारण होते हैं सुनने में, तो वो हमारे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ओह, चूहा घर में आ गया, यहाँ डर का भय है, डर का भाव आ रहा है। आहा, खाना बहुत स्वादिष्ट है, यहाँ पर हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अरे, बाहर तो बारिश हो रही है, उसे हैरानी हो रही है कि बाहर निकली हूँ तो बारिश हो रही है, देखो। बाप रे, कितना अजीब है ये आंधी तूफान। ये देखिए, इस चित्र में आंधी तूफान देखकर उसे आश्चर्य हो रहा है। इसी तरह हम देख लेते हैं इसके और उदाहरण। अरे, यह क्या कर डाला, वाह क्या दृश्य है, छी, यह कितना गंदा लग रहा है, ओह बहुत दुख की बात है, हुर्रे हम जीत गए। ये विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं और इनमें हमें इस तरह का चिन्ह दिखाई देता है, ये भी पहचान होती है। जैसे हमने और चीज़ों की पहचान की है, इसमें ये एक विस्मय आदिबोधक का चिन्ह होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें हम कोई चीज़ पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं और इसकी भी पहचान देखिए, इसके अंत में भी इस तरह क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो देखिए, क्या राधा व्यायाम कर रही है? मधु पौधों को पानी क्यों दे रही है? कौन पढ़ रहा है? राम क्या पढ़ रहा है? तुम क्या खाओगे? यह फिल्म कब खत्म होगी? हम बाजार क्यों जा रहे हैं? क्या तुम खेलने जाओगे? इन सब में, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, इन सब में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है और हम किसी चीज़ को पूछते हैं, वही प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा वाक्य का भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में हमारी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करती है। देखिए जैसे, और इनमें यदि, अगर, तो, इसलिए, क्योंकि, इस तरह के शब्द आते हैं जिससे ऐसा लगता है कि एक क्रिया अधूरी है जब तक हम दूसरी बात नहीं बोलेंगे। देखो, अगर मैं यह दवा पिला देती, तो अब आपका मन कर रहा है कि भाई क्या, अगर मैं ये दवा पिला देती तो क्या, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। तो देखिए यहाँ पर अगर और तो ये दोनों आए, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। ऐसे ही यदि आप मेहनत से पढ़ोगे तो अब आपकी इच्छा है कि आगे क्या, तो आप ज़रूर पास होंगे। ठीक है, इसी तरह और भी उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए, ये लड़की का है, अगर यह सचमुच छतरी होती फिर क्या, तो मैं बारिश में ले जाती। यदि तुम जाओगे तब मैं भी साथ चलूँगा, अगर आप पहले बताते तो मैं खाना बना लेती। क्योंकि मोहन नाच रहा था इसलिए उसके पैर में लग गई। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि मोहन नाच रहा था, अब फिर क्या हुआ, फिर हम जानने की इच्छा रख रहे हैं तो दूसरी क्रिया भी हो रही है इसके साथ, इसलिए उसके पैर में लग गई। तो जहाँ एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है वहाँ संकेतवाचक वाक्य होते हैं। चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में निश्चित नहीं होता कि कोई क्रिया होगी भी, हो गई है या नहीं हुई है, उसमें हमेशा एक डाउट रहता है, संदेह रहता है, कार्य होने का पता नहीं चलता कि हुआ है या नहीं हुआ है। और इस वाक्य की पहचान होती है अंत में होगा, होगी, शायद, संभवतः जैसे शब्द आते हैं। माँ ने शायद खाना बना लिया होगा, हो सकता है आज हम बाहर घूमने जाएं, अब तक तो मामा घर आ चुके होंगे, शायद हम कल आपके घर आएं। देखिए यहाँ शायद
और संदेह है, हर चीज़ में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है। वह अब तक चला गया होगा, संभवतः मैं अगले महीने घूमने जाऊंगी। तो यहाँ पर हम संदेह कर रहे हैं कि शायद हो गया होगा या नहीं हो गया होगा, इसलिए संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब लास्ट है हमारा इच्छावाचक वाक्य। इसमें हम किसी चीज़ को पाने की या करने की इच्छा जाहिर करते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, मनोकामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है वहाँ इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। देखिए, काश नमन भी हमारे साथ होता, यहाँ इसकी इच्छा है कि अगर होता तो कितना अच्छा होता। ईश्वर करे नमन स्वस्थ हो, यहाँ हम कामना कर रहे हैं तो ये भी हमारा इच्छा में आएगा। आज तो ब्रेड सैंडविच और जूस पीने का मन है, ये देखिए इसकी इच्छा हो रही है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें, भारत प्रगति करता रहे, ऐसी हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं, तो ये हमारे इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। तो आपने देखा कि हमारे जितने भी वाक्य हैं ये 8 के 8 वाक्य के भेद सभी को सुनकर हमें पता चलता है कि ये किस तरह के हैं और हमने आपको इनकी पहचान बताई। इनको सुनने से हमें इनके भाव पता लगते हैं और उन भाव के आधार पर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। अब आप इसे खुद पढ़िए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।